लास्ट वीडियो में हमने देखा लैटिन मैगजीम्स जो लीगल में यूज़ में आते हैं। 7 तक हम देख चुके थे एक्टस नॉन फेसिड्रियम नीसी मेंस इट्रिया, ये हम तक यहाँ तक पढ़ चुके थे। नेक्स्ट है हमारा एक्टस रियस। एक्टस रियस मीन्स रॉन्गफुल एक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, एक्टस रियस। ठीक है, एक्टस मीन्स रॉन्गफुल और रियस मीन्स एक्शन। ठीक है, रॉन्गफुल एक्शन। ठीक है, मीन्स एनी एक्शन एरर या फिर मिस स्टेटमेंट ऑफ ओमिशन। ठीक है, दैट इज वायलेशन ऑफ लॉ, वायलेशन ऑफ लॉ। स्पेशली कौन सी कंडीशन में? सिविल लॉ की कंडीशन में होता है ये। ठीक है, तो जहाँ पर जो एक्शन जो एक्शन मीन्स एक्शन एरर मिस स्टेटमेंट ऑफ ओमिशन वायलेशन ऑफ कंडीशन स्पेशली इन द सिविल लॉ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक्ट में हम डिफेमेशन, नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, ये सब। रॉन्गफुल एक्ट का एग्जाम्पल मोस्ट कॉमनली हो सकता है कॉज ऑफ स्लिप एंड फॉल which occurs when property owner fails to act as reasonable person, resulting harm to visitor और जो भी कस्टमर है। ठीक है, तो हम रॉन्गफुल एक्ट का एग्जाम्पल ये से ले सकते हैं स्लिप और फॉल। ठीक है, जो कि न्यूसेंस में आ सकता है, नेग्लिजेंस में, सॉरी। एक ये नेग्लिजेंस का एग्जाम्पल ले सकते हैं फॉर रॉन्गफुल एक्ट। ठीक है, टॉर्ट में इसको अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इज एड हॉक फॉर पर्टिकुलर पर्पस, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए। ठीक है, फॉर पर्टिकुलर पर्पस। फॉर एग्जाम्पल द काउंसिल मीट्स एन एड हॉक basis to discuss problems। ठीक है, ad hoc for particular purpose committee to examine specific problems। ठीक है, तो एडहॉक मीन्स फॉर पर्टिकुलर पर्पस, जब किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई काउंसिल या मीटिंग वगैरह की जाती है या कमिटी बुलाई जाती है, तो वहाँ एडहॉक मीन्स आपको समझ में आ गया क्या है एडहॉक मीन्स फॉर पर्टिकुलर पर्पस। ठीक है, नेक्स्ट इज इंट्रीम। एड इंट्रीम मीन्स इन द मीन टाइम, और हम कह सकते हैं टेम्पररीली। ठीक है, मीन्स for example after Governor Hero dead in office, Cale become governor ad interim। so ad interim means इन द मीन टाइम और टेम्पररीली। ठीक है, तो एड इंट्रीम का मीन समझ में आ गया, हम कहाँ यूज़ करेंगे एड इंट्रीम को लीगल टर्म में। ठीक है, नेक्स्ट इज लिटिम मीन्स फॉर द स्वीट गार्जियन एंड लिटिम, मतलब फॉर द स्वीट गार्जियन एंड लिटिम मीन्स क्या होता है,
when one party to act in a lawsuit on behalf of another party। ठीक है, जब एक पार्टी किसी सूट को या वाद को किसी अनदर पार्टी के उस पर बिहाफ पर लड़ती है, जब कोई सच एज चिल्ड्रन हु डीम्ड इन कैपेबल रिप्रेजेंटिंग देमसेल्फ। ठीक है, तब क्या होता है, एक पर्सन अपॉइंट करती है जो कि उसकी साइड से सूट केस कर सकता है, फाइल कर सकता है। ठीक है, और जो लड़ता है, ठीक है, दैट इज एड लिटिम। ठीक है, एड वैलोरम। एड वैलोरम मीन्स अकॉर्डिंग टू द वैल्यू। अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ये एक्चुअली हमारा तब यूज़ होता है मोस्ट कॉमनली जब किसी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी पे क्या किया जाता है, टैक्स इम्पोज किया जाता है। ठीक है, वहाँ ये मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है, जहाँ पर हम एड वैलोरम का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज अ प्लिया बाय अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस दैट ही वॉज एल्सवेयर। ठीक है, अ डिफेंस टू क्रिमिनल चार्ज alleging that the accused was somewhere other than at the scene of crime। मीन्स जो जिसके ऊपर लगा है इल्ज़ाम, वो ये कहता है कि वो सीन ऑफ क्राइम पे नहीं था, कहीं और था, समवेयर एल्स। ठीक है, समवेयर एल्स। सो वहाँ हम एलिबे का यूज़ करते हैं इन लीगल टर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट इज क्योरे। एमिकस क्योरे मीन्स फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। फ्रेंड ऑफ कोर्ट। ठीक है, पर्सन यूजुअली अलाउड बाय कोर्ट इन इंडिया टू एक्ट एज एमिकस क्योरे। ठीक है, people who represent the unbiased, जो biased नहीं है दोनों की साइड से, will and opinion of the society। ठीक है, ऐसे पर्सन को एमिकस क्योरे नियुक्त किया जाता है, जो इंडिया में कई केसेस में ये चीज़ हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट इज पॉसिडेंडी। एनिमस पॉसिडेंडी मीन्स द इंटेंशन ऑफ पजेसिंग, किसी चीज़ की पजेसिंग की इंटेंशन। ठीक है, मीन्स ऑल दैट इज रिक्वायर्ड is an intention to possessing something for the time being। ठीक है, that is animus possidendi, an intention to possessing, sometimes called animus possidendi। Thank you friends। तो हमने आज पढ़ा है actus reus, ad hoc, ad interim, ad litem, ad valorem, alibi, amicus curiae and animus possidendi। Okay friends।